हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। डायरेक्ट इनडायरेक्ट का अपना ये दूसरा पार्ट है। कल अपन ने रूल्स वगैरह देखे थे, इसके आगे हम बढ़ते हैं। थोड़ी सी एक्सरसाइज भी अपन ने की थी। रिपोर्टेड स्पीच इट मीन्स कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जो कि 2 नंबर का अपना टॉपिक है। अपन ने देख लिया था कि जो वर्ब होती है यानी सैड, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो सैड ही रहता है सिंपल टाइप के सेंटेंस में। और कंजक्शन दैट यानी डिस्क्रिप्शन, पर्ची बना ली तो डॉक्टर लिखा हुआ है, पर्ची से ही पता चल जाएगा। सैड टू है इट मीन्स कि ऑब्जेक्ट है, तो टोल्ड डिस्क्रिप्शन आपकी 5 रुपए की 10 रुपए की जो भी पर्ची कटेगी, और इस पे डॉक्टर आपके दैट। इसी प्रकार से सैड है या सैड टू है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो आपके सीधे डिस्क्रिप्शन की जो पर्ची है आस्ट की कटेगी, और डॉक्टर है इफ और WH। मैंने आपको बताया अगर सेम कंपनी का प्रोडक्ट मौजूद है WH का तो वही आएगा, अदरवाइज इफ। इट मीन्स कि अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट कोई क्वेश्चन होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, कैन से हो सकता है, मॉडल से हो सकता है, डू, डज, हैज, हैव, हैड, इज, एम, आर, वॉज, वर। अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो आप कंजक्शन इफ इस्तेमाल करोगे, और WH से स्टार्ट है तो WH ही कंजक्शन के रूप में इस्तेमाल करोगे। कुछ एक्टिविटीज अपन ने की थी, आगे बढ़ते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस करने हैं, बाकी अपन ने कर लिए थे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं अपन। यस, ये लीजिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस। पहला ही है कि सी सैड टू हरी। अब यहाँ सैड टू आया है लेकिन इंट्रोगेटिव है, इसका मतलब आस्ट हो जाएगा। तो पहले सी आस्ट हरी, उसके बाद में हमें कंजक्शन लगाना है। कंजक्शन अब यहाँ आस्ट आ गया तो डॉक्टर के 2 ही नाम है, या तो इफ है या WH। आप देख लो सेम कंपनी का मौजूद है तो ठीक है, सेम WH वाला है नहीं। इट मीन्स कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो इफ हो गया। अब पर्ची बना ली, डॉक्टर मिल गए, बाकी काम डॉक्टर करेंगे। आ जाओ, आपका यू है सेकंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट है हरी तो हरी के अनुसार हो गया ही। इफ ही, अब इज, एम, आर। ये देखिए क्वेश्चन बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब पहले था, लेकिन हम दोनों सेंटेंस को मिला के एक करें इसलिए सब्जेक्ट को पहले लिखा और हेल्पिंग वर्ब को बाद में लिखेंगे। इज, एम, आर को बनाते हैं वाज वर्ब और ही के साथ आएगा वॉज। इफ ही वॉज ए स्टूडेंट, आपका क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क या इन्वर्टेड कोमा सब हट जाएंगे और लास्ट में एक फुल स्टॉप आपको लगाना है। आगे बढ़ते हैं कि राखी सैड टू आ गया लेकिन क्वेश्चन मार्क है तो आस्ट आ जाएगा। आप वीडियो पॉज करके खुद एक्टिविटी ट्राई कीजिए और लास्ट में आंसर मिलाने की कोशिश कीजिए। ये लीजिए राखी आस्ट अतुल, इतना हो गया। आस्ट आते ही पता है कि 2 डॉक्टर है, या तो इफ या WH है नहीं क्योंकि मॉडल से स्टार्ट हुआ है तो इफ। ये लीजिए पर्ची बन गई, डॉक्टर मिल गए, बाकी काम डॉक्टर करेंगे। कैन यू हेल्प इन माई वर्क, यू यानी सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट अतुल, तो यू का बन गया ही क्योंकि अतुल की लाइन होगी ही, हिज, हिम। कैन का बन गया कुड। इफ ही कुड हेल्प मी, आपका फर्स्ट पर्सन आई, माई, मी यानी ऑब्जेक्टिव केस है और फर्स्ट पर्सन होता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। और राखी की लाइन पहले देखेंगे आई, माई, मी। ये देखिए आई, माई, मी यानी इसके नीचे जो आएगा वो अपन देखेंगे। राखी की लाइन हो गई सी, हर, हर, तो इसके नीचे है हर तो हम करेंगे हर। इफ ही कुड हेल्प हर इन हर वर्क, यहाँ ये जो हर आया है माई के अकॉर्डिंग यानी माई के नीचे ये जो हर है ये वाला। अब सी हर, उसमें पॉजेसिव केस भी हर ही है और ऑब्जेक्टिव केस ही। ये मत सोच लेना कि लड़की की लाइन है तो हर ही आएगा, नो। यहाँ देखिए पॉजेसिव केस भी हर है और यहाँ ऑब्जेक्टिव केस भी हर है। आगे देखते हैं ही सैड टू सीता। सैड टू आ गया, आस्ट क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन से पता चल गया। ही आस्ट सीता, और यहाँ सेम कंपनी का प्रोडक्ट मौजूद है तो WH ही करेंगे यानी वैन ही करेंगे। इतना हो गया, 2 काम हो गया। डिस्क्रिप्शन मिल गया, डॉक्टर मिल गए, बाकी काम डॉक्टर करेंगे। यू सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सीता, तो यहाँ हो गया सी। विल का हो गया वुड, गो टू
योर सेकंड पर्सन का पॉजेसिव केस है, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू सीता, तो योर के नीचे आ जाएगा हर। इफ शी वुड गो टू हर स्कूल द नेक्स्ट डे। अब देखिए ये टेबल का शब्द है टुमारो, और टुमारो के लिए होता है द नेक्स्ट डे। आगे बढ़ते हैं। सी सैड टू मी, सैड टू है लेकिन इंट्रोगेटिव है, तो सी आस्ट मी, आस्ट मिल गया। अब डॉक्टर दो होंगे, या तो इफ है या फिर WH है। यहाँ WH है नहीं, तो इफ यू सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट मी है, आई माई मी, यू के नीचे आई आ जाएगा। यहाँ मी है ना, पहले देख लीजिए यू के नीचे जो आएगा वो हमें चाहिए, और यहाँ है मी, माई, आई माई मी, यानी यू के नीचे आई है तो आपका सब्जेक्ट यहाँ हो गया आई। प्ले का हो गया प्लेड, फुटबॉल इन द इवनिंग। क्वेश्चन मार्क आपका हट जाएगा। ये मैंने वाक्य की सेकंड फॉर्म की है, क्योंकि डू यू प्ले फुटबॉल ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, क्वेश्चन बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब लेके आया था, और हमने वाक्य की सेकंड फॉर्म कर दी, ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया। ही सैड टू सीता, सैड टू है लेकिन क्वेश्चन मार्क है तो आस्ट हो जाएगा, ही आस्ट सीता, और यहाँ WH है नहीं तो इफ। अब डिस्क्रिप्शन मिल गया, हमें डॉक्टर मिल गए। आई फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यानी ही, तो ही आ गया। अब देखिए ये है पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट को बदलते हैं पास्ट परफेक्ट, यानी पांचवें टेंस को बदलते हैं सातवें में, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इफ ही हैड, नेगेटिव है तो नॉट और आ जाएगा। इफ ही हैड नॉट अटेंडेड, अटेंड की थर्ड फॉर्म की है मैंने अटेंडेड। योर सेकंड पर्सन पॉजेसिव के सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू सीता, तो यहां हो गया हर। पाँच सेकेंड वेट कीजिए, यहाँ थोड़ी टेक्निकल एरर आ गई है। यस, सैड टू, तो ही आस्ट सीता, और यहाँ इफ आ गया। आई फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ही हैड नॉट अटेंडेड। योर का मतलब सेकंड पर्सन सीता, सी, हर, योर के नीचे हर आ रहा है तो हर फंक्शन। क्वेश्चन मार्क हट जाएगा आपका। ये आपको समझ ही आ गया, ये आ गया, ये प्रोनाउन को चेंज कर दिया, ये पास्ट इंडेफिनिट था तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दी, और ये वाला योर का हर हो गया सीता के अकॉर्डिंग। मोहित सेड, अब सेड है और आगे ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि क्वेश्चन मार्क है, तो सेड और चाहे सेड टू दोनों को आस्ट बनाते हैं, तो हो गया मोहित आस्ट। अब सेम कंपनी का प्रोडक्ट मौजूद है, डॉक्टर साहब मौजूद है, तो वाई। दे थर्ड पर्सन है तो नो चेंज। वॉज और वर्क का हैड बीन में होना है, वॉज दे हैड बीन लेट। अगर वर्ब के साथ में आईएनजी होती तो हम वो कर देते, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे हट गया है। आगे है ही सैड, सिंपल टाइप का सेंटेंस है, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना, तो आंख बंद करके आप आस्ट मत कर देना। ही सैड आई कैन गिव यू मनी सीता, ही सैड उसने कहा, तो सैड का सैड कर दे नो। देयर इज एन ऑब्जेक्ट हियर, इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कहाँ है, ये रहा सीता। ही सेड उसने कहा, किससे कहा, सीता से कहा, तो सीता से कहा तो ये रहा सीता। इसमें लिखा नहीं कि ही सैड टू सीता, लेकिन फिर भी पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उसने सीता से कहा, यानी सीता ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ ही टॉल्ड सीता, ही टॉल्ड सीता। अब टोल्ड आते ही डॉक्टर का पता है कि दैट है, ये लो
दो काम हो गया, बाकी डॉक्टर कर देंगे। फर्स्ट पर्सन आई, तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ही, कैन का हो गया कुड। ही टोल्ड सीता दैट ही कुड गिव यू, सेकंड पर्सन सीता के अकॉर्डिंग, यहाँ यू ऑब्जेक्ट के रूप में है, सीता की लाइन है सी हर ऑब्जेक्टिव केस, तो यहाँ आ गया हर। इफ ही कुड गिव हर मनी, ही टोल्ड सीता दैट ही कुड गिव हर मनी। आगे देखते हैं। द टीचर सैड आई शैल नॉट टीच यू बॉयज। थोड़ा सा ध्यान रखना है कि एग्जाम में कंफ्यूजन करने के लिए, आपको कंफ्यूज करने के लिए इस प्रकार के सेंटेंस, द टीचर सैड, टीचर ने कहा। अब आप सोच रहे हो कि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, लास्ट में देखो आई शैल नॉट टीच यू बॉयज, लड़कों में आपको नहीं पढ़ाऊंगा बॉयज, तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट ही है। तो हम करेंगे द टीचर, सिंपल टाइप का है, द टीचर टोल्ड द बॉयज या बॉयज, इतना हो गया। टोल्ड आते डॉक्टर का पता है कि दैट आएगा, दैट। आई फर्स्ट पर्सन है यानी टीचर, टीचर कोई लेडी भी हो सकता है और जेंट भी हो सकता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। द टीचर टोल्ड द बॉयज दैट ही शैल। अब देखो शैल का शुड और विल का वुड, ये कोई मर्जी से नहीं होता है। हमने टेंस में पढ़ा था और मैंने बताया था कि आई और वी के साथ में सेल आता है, और हम बार बार पढ़ रहे हैं कि सेल का शुड हो जाता है और विल का वुड। लेकिन जब आप इनडायरेक्ट बनाते हो तो मोस्टली आप वुड लिखते हो, चाहे वहाँ सेल हो या विल। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि वहाँ हम प्रोनाउन को चेंज करते हैं। यहाँ तो सब्जेक्ट में आई दिया हुआ था ये प्रोनाउन, लेकिन जैसे ही इनडायरेक्ट बना रहे हैं तो प्रोनाउन चेंज होके ही हो गया। हमें पता है कि आई और वी के साथ में सेल आता है। अगर यहाँ आई और वी हम सब्जेक्ट के रूप में लिखें तो शुड लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ जैसे ही आई और वी के अलावा जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उन सब के साथ में वुड आएगा, तो यहाँ पे वुड लिखेंगे। That he would not teach you, तुम्हें, you, your, you, यानी ये जो लाइन है ऑब्जेक्टिव केस की है, और यहाँ ये बॉयज प्लूरल के लिए था। दे, देयर, देम, तो यहाँ देम आएगा। ये नहीं कि बॉयज आप लड़का समझ लो कि ही, हिज, हिम, प्लूरल है, प्लूरल है, इसका मतलब दे की लाइन है, दे, देयर, देम, तो यू के नीचे क्या आया, देम, टीच देम। अब आप यहाँ भी कंफ्यूज मत हो जाना कि ये यू और ये यू सब्जेक्ट के रूप में होता है और ये यू ऑब्जेक्ट के रूप में। यहाँ आपको कैसे पता चला कि ये कि सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट? जब शुरू में आता है डूअर के रूप में, कर्ता के रूप में, तो वो सब्जेक्ट होता है। और आई शैल नॉट टीच, मैं नहीं पढ़ाऊंगा, यू, तुम्हें, किसे, तुम्हें। बताया हुआ है जब आपके मन में क्वेश्चन आए क्या और किसे, तो वो ऑब्जेक्ट होता है, किसे, तुम्हें, तो ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के नीचे ही देखेंगे, ये मत कर देना कि यू के नीचे दे कर दें, ये तो सब्जेक्ट की लाइन है। ये ऑब्जेक्टिव केस है तो ऑब्जेक्टिव केस का ही वर्ड आएगा, दैट। आगे बढ़ते हैं। उमा सेड टू हरी, सेड टू आ गया और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो आस्ट में कन्वर्ट कर देंगे, तो उमा आस्ट हरी। सेम कंपनी का प्रोडक्ट मौजूद है, WH है तो WH करेंगे। दो काम हो गए, डिस्क्रिप्शन हो गया, डॉक्टर मिल गए। आगे बढ़ते हैं। डिड यू नॉट कम टू माई हाउस, यानी पास्ट इंडेफिनिट का है तो पास्ट परफेक्ट में हमें कन्वर्ट करना है। सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट हरी, इट मीन्स कि ही हो गया, ही हैड नॉट कम की थर्ड फॉर्म कम ही होती है, कम, केम, कम टू माई हाउस। माई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन उमा है तो सी हर, तो यहाँ आ जाएगा हर हाउस। तो योर आंसर इज उमा आस्क्ड हरी व्हाई ही हैड नॉट कम टू हर हाउस। आगे बढ़ते हैं। विल देयर बी एनी रेन टूडे सेड आई, नो सी रिप्लाइड। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। ये देखिए, विल देयर बी एनी मोर रेन टूडे सेड आई, मैंने कहा। दो सेंटेंस है, फिर लिखा हुआ नो सी रिप्लाइड। यहां इन्वर्टेड कोमा का जो पार्ट है, रिपोर्टेड क्लोज का जो पार्ट है, वो पहले दे दिया। बहुत कम कंडीशन में ऐसा होता है, लेकिन इस बार आपके ऐसा आ गया। और सेड आई,
यानी रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग क्लोज है वो लास्ट में दिया हुआ है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको तो यहां से देखना है कि आई सेड मैंने कहा। अच्छा, इंट्रोगेटिव है आई आस्क्ड, आप चाहो तो हर कर सकते हो। कैसे? नो सी रिप्लाइड विल देयर, क्या आज कोई बारिश होगी? मैंने कहा। नो सी रिप्लाइड, उसने जवाब दिया नहीं। यानी मैंने कहा किससे? उससे, सी किसी लड़की से। तो आई आस्क्ड हर। इंट्रोगेटिव है तो डॉक्टर साहब दो में से एक होंगे, इफ या डब्ल्यू एच। डब्ल्यू एच है नहीं, तो इफ देयर, विल का वुड हो जाएगा, वुड बी एनी रैन टूडे, और क्वेश्चन मार्क हटके फुल स्टॉप। इतना तो आपको समझ में आ गया। जितने भी एग्जाम्पल अपने किए उसके अकॉर्डिंग आपने कर लिया कि हाँ ये इतना तो हो जाएगा। नो सी रिप्लाइड या फिर सी रिप्लाइड यस, हाँ या ना, इस प्रकार क्या है तो आपके आगे और करना है। सी रिप्लाइड इन द नेगेटिव। नो का मतलब हो गया नेगेटिव, तो सी रिप्लाइड इन द नेगेटिव। अगर हामी भरती यस बोलती अपन कहते सी रिप्लाइड इन द पॉजिटिव। नो है तो नेगेटिव, यस है तो पॉजिटिव। सी रिप्लाइड इन द नेगेटिव, सी रिप्लाइड इन द पॉजिटिव, अगर वहां यस होता तो। आगे बढ़ते हैं। सी सेड टू हरी, सेड टू है लेकिन क्वेश्चन मार्क वाला है, तो सी आस्क्ड हो जाएगा। चलो आज के लिए यहीं स्टॉप कर देते हैं। थैंक यू।